धर्मश्री परमात्मा जीव और अजीव तत्व का व्याख्यान हो गया। अब छठवां अध्याय आश्रव तत्व का व्याख्यान करने वाला है। यह अध्याय आश्रव यानी शुभ और अशुभ मिश्र रूप से वर्णन करने वाला है। फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं कि आश्रव के साथ साथ इसमें संवर निजरा तत्व का भी वर्णन है गौण रूप से। एकांत से आश्रव का ही है ऐसा नहीं लगाना चाहिए। अब आश्रव किनके माध्यम से कैसे होता है उसके लिए स्पष्ट करने के लिए सूत्र आ रहा है। कायं वांग मनः कर्म योगः। काय के साथ कर्म शब्द जो है अंत दीपक है। काय का कर्म, कर्म से यहाँ क्या लेना, कर्म के बहुत सारे अर्थ होते हैं लेकिन यहाँ पर कर्म से क्रिया अर्थ लेना, यानी काय की क्रिया, वांग यानी वचन की क्रिया, मनः यानी मन की क्रिया। इन की क्रियाओं को यहाँ पर क्या कहा गया है, योगः। ये योग है। योग किसे कहते हैं, जिसके कारण कर्मों के द्वारा आत्मा बंधु को प्राप्त होता है या आश्रव तत्व को प्राप्त होता है, उसका नाम योग है। और क्रिया किस रूप में लेना, तो क्रिया लेना एक परिस्पंदन रूप क्रिया होती है। आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विस्तार रूप जो क्रिया है परिस्पंदन, वह यहाँ पर कर्म यानी क्रिया लेना। आत्मा के प्रदेशों में संकोच और विकोच होता है, वह सब ये तीनों क्रियाएं, इनको आचार्य भगवंतों ने योग संज्ञा दी गई है। यानी काय योग, वचन योग और मनोयोग, ये तीन योग हैं। जिन जीवों के पास मात्र काय योग होता है वह काय की क्रिया करके आश्रव करते हैं, और कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके पास काय और वचन दो ही मात्र होते हैं, वो काय और वचन से आश्रव करते हैं। और कुछ ऐसे जीव होते हैं जो काय, वचन और मन तीनों वाले होते हैं, तो वह तीनों से करने वाले। लेकिन एक समय में आचार्य भगवान कहते हैं एक ही आश्रव होगा। ऐसा नहीं कि एक साथ बोल भी रहे हैं, हाथ पैर भी चल रहे हैं और मन से विचार भी कर रहे हैं तो तीनों योग एक साथ हों, ऐसा नहीं होता। ये बहुत सूक्ष्म है, पकड़ में नहीं आता। लगता है तीनों योग एक साथ चल रहे हैं, लेकिन एक समय में, एक बार में एक ही योग होगा, ऐसा जानना चाहिए। इस तरह से ये योग के बारे में बता दिया। सामान्य से ऐसा भी लगा सकते हैं, काहे की जो उत्पत्ति के लिए जो योग या प्रयत्न होता है उसको काय योग कहा, और जो वचन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसको वचन योग, और भाव मन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयत्न होता है उसको मनोयोग, ऐसा जानना चाहिए। अब वह योग क्या है, तो कहते हैं स आश्रवः। वही जो तीन प्रकार का योग बता करके आए हैं वही आश्रव है। क्योंकि आश्रव के द्वार मन, वचन और काय हैं। जैसे तालाबों में द्वार बना रहता है जल आने का, तो उन द्वारों से जल आता है। ऐसे ही हमारे पास तीन द्वार हैं, मन, वचन और काय। इन तीन द्वारों से कर्मों का
आश्रव यह आत्मा कर्मों को चारों तरफ से, जैसे कोई गीला कपड़ा होता है और धूली आदि को वह सभी ओर से ग्रहण कर लेता है, या तपाया हुआ लोहे का गोला होता है वह पानी को चारों तरफ से वह ग्रहण करता है, ऐसे ही यह आत्मा भी इन योगों के माध्यम से कर्मों को वह ग्रहण करने वाला होता है। तो जिन द्वारों से वह कर्म आता है उसको आचार्य भगवंतों ने आश्रव संज्ञा दी है। कसाय रूपी अग्नि से संतप्त हुआ यह संसारी प्राणी आत्मा योग रूपी वायु के द्वारा लाई गई कार्बन वर्णाओं को चारों तरफ से खींचता है, यानी आत्मसात करता है। कसाय रूपी क्या होगी? ये अग्नि हो गई, और योग रूपी वायु हो गई, और इस प्रकार से कार्बन वर्णाओं को चारों तरफ से खींचना है, वह खींच लेता है, आत्मसात कर लेता है। उसको यहाँ पर योग आश्रव संज्ञा दी गई है। अब वह आश्रव कितने रूप वाला होता है, अथवा योग उन कर्मों के आने का हेतु योग सामान्य रूप से एक ही है या उनमें कुछ विशेषता है, उसको बताने के लिए तीसरे नंबर का सूत्र आ रहा है। शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। अब यहाँ पर योग शब्द नहीं दिया, लेकिन योग शब्द जोड़ लेना, यानी शुभ योग पुण्य से। शुभ योग का अर्थ यानी शुभ परिणामों के निमित्त से, पुण्य से पुण्य का, और अशुभ यानी अशुभ परिणामों के निमित्त से, पापस्य पाप का आश्रव होता है। जैसे परिणाम होते हैं उन परिणामों के निमित्त से यह आश्रव होने वाला होता है। अगर हमारे परिणाम शुभ हैं या शुभ योग रूप शुभ परिणाम हैं तो उसके माध्यम से पुण्य, और अशुभ योग यानी अशुभ परिणाम है तो पाप का आश्रय होता है। अशुभ योग क्या कहलाएंगे और शुभ योग क्या कहलाएंगे, थोड़ा सा इसको समझना है। शुभ योग यानी शुभ काय योग, शुभ वचन योग और शुभ मनोयोग। शुभ काय योग क्या है? तो काय के द्वारा जो भी धार्मिक चेष्टाएं की जाती हैं, देव शास्त्र गुरु आदि की पूजा या धर्म के निमित्त जो भी आपकी काय की क्रियाएं होती हैं उनको आचार्य भगवंतों ने शुभ काय योग कहा। शुभ वचन योग धर्म के निमित्त हितमित प्रिय आदि जो वचन होते हैं उनको आचार्य भगवंतों ने शुभ वचन योग कहा। और शुभ मनोयोग यानी धार्मिक चिंतन आदि जो है, विचार आदि है, उसको शुभ मनोयोग कहा गया है। इसके बाद फिर यह इसके पुण्य का संचय कराने वाला, यह पुण्य का आश्रय कराने वाला योग होता है। और ठीक इसके विपरीत जो होता है, इसका प्रतिद्वंदी जो होता है, वह अशुभ योग होता है। शुभ का अशुभ योग क्या है? तो अशुभ मनोयोग, अशुभ वचन योग और अशुभ कार्य। अशुभ मनोयोग क्या है? अशुभ मनोयोग के माध्यम से ईर्षा आदि के भाव रखना या मन में पाप आदि के भाव लाना, ये सब अशुभ मनोयोग होता है। फिर इसके बाद अशुभ वचन योग क्या है?
तो विकथा आदि करना, पाप कथाएं करना, ये सब उसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसके बाद अशुभ कायोग। अशुभ का मारना, बांधना, छेड़ना, पीटना आदि आदि जो भी अशुभ क्रियाएं होती हैं पाप संबंधी काय के द्वारा, वो अशुभ कायोग है। इस तरह से यह शुभ आश्रव और अशुभ आश्रव अथवा शुभ योग पुण्याश्रव कराने वाला और अशुभ योग पाप आश्रव कराने। पुण्य किसे कहते हैं? जो आत्मा को पवित्र करे वह पुण्य कहलाता है। पाप किसे कहते हैं? जो हमारे लिए अच्छे कार्यों से बचाता है उसको पाप कहा गया है। तो ऐसे कार्य करने से जिससे हमारी आत्मा पवित्र हो उसको आचार्य भगवान कहते हैं कर लेना चाहिए। और जिससे हम अच्छे कार्यों से बचें, ऐसा वह पाप उससे दूर रहना चाहिए, बचना चाहिए। इस तरह से ही आपका सूत्र हो गया। अब देखें, क्या आश्रव सब संसारी जीवों के समान फल को उत्पन्न करने वाला है या कोई विशेषता है? उसको बताने के लिए आगे का सूत्र आ रहा है। स कषाया कषाययोः सांप्रायिकेया पथयोः। स कषाया यानी कषाय सहित जो जीव होते हैं वो सा कषाय कहलाते हैं या सा कषायी। और अकषायु यानी अकषायी जीवों के क्या होता है? सांप्रायिक ईर्या पथियो। जो साकसाई जीव हैं उनके सांप्रायिक आश्रव होता है। और जो आकसाई हैं, कसाय से रहित हैं, ऐसे जीवों के ईर्यापथ आश्रव होता है। कसाय तो सब जानते हैं आप लोग, क्रोध आदि परिणाम है जो आत्मा को कसने वाले हैं, दुर्गति में ले जाने वाले हैं, दुख देने वाले हैं, आत्मा के जो स्वरूप को प्रकट नहीं होने देते, वो सब कसाय कहलाते हैं। और कसाय से सहित जो आश्रव है उसको सांप्रायिक आश्रव यानी कि संसार संबंधी आश्रव कराने वाला सांप्रायिक आश्रव। प्रथम गुणस्थान से लेकर के 10वें गुणस्थान तक के जीव जो होते हैं इसके स्वामी होते हैं ऐसा। और ईर्यापथ आश्रव इसके स्वामी 11वें गुणस्थान से लेकर के 13वें गुणस्थान तक के इसके स्वामी होते हैं ऐसा। इस तरह से 2 प्रकार का यह आश्रव हो गया। जहाँ कसाय सहित होते हैं वहाँ पर चिपकन ज़्यादा होती है, और चिपकन जब ज़्यादा होती है तो वह धूली आदि को ज़्यादा मात्रा में चिपका लेता हो। जहाँ चिपकन नहीं होती तो धूली आदि है वह वहाँ से थोड़े समय के लिए आए और निकल जाते हैं वहाँ पर। जैसे उदाहरण के रूप में ले लें, आपके यहाँ कोई मेहमान आदि आए हैं, अच्छी तरह से स्वागत हो जाता है, तो 1 दिन के लिए आए थे, 3 दिन रुक करके वह चले जाते हैं। और अगर आपके यहाँ मेहमान आए हैं और आप कहो कि क्यों भाई खा के आए हो कि जाके खाओगे, ऐसा अगर आप कहोगे तो वो कहते हैं हम तो अभी जाने के लिए ही आए हैं, बाहर के ही बाहर चले जाते। इसी प्रकार से कर्मों का आश्रव का द्वार भी अपना खुला हुआ है। और आश्रव का द्वार कैसा है? तो आचार्य भगवान कहते हैं इसमें से शुभ भी आ रहे हैं और अशुभ भी आ रहे हैं। द्वार खुला है तो कोई ना कोई तो आएगा। आप जिसको बुलाना चाहो उसको आप बुला सकते हैं, और जिसको आप नहीं बुलाना चाहो उसको नहीं बुला सकते हैं। अपने मन वचन काय की प्रवृत्ति को अगर शुभ बना करके रखते हैं तो अशुभ आदि का आश्रव नहीं होता। फिर भी आचार्य भगवान कहते हैं कि ये मनुष्य पर्याय ऐसी है कि इसमें अथवा
शुभ के साथ साथ थोड़ा अशुभ भी आता चला जाता है। तो जब अशुभ करते हैं तो उसके साथ शुभ भी आता चला जाता है, लेकिन यहाँ पर मुख्यता के हिसाब से कहा जा रहा है, ऐसा लगा लेना चाहिए। अब वह सांप्रदायिक आश्रव कितने भेद वाला होता है उसके लिए सूत्र आ रहा है। इंद्रिय कषायामृत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा। अब पहला वाला आश्रव है, कौन सा आश्रव? सांप्रदायिक आश्रव। उसके ये भेद बताए जा रहे हैं। इंद्रियां कितनी? पंच, 5 इंद्रियों के माध्यम से यह आश्रव होता है। फिर इसके बाद कषाय, कषाय कितनी? चतुः, 4 कषाय होती हैं, इनके माध्यम से यह सांप्रदायिक आश्रव। अव्रत, अव्रत का अर्थ होता है जहाँ पापों का त्याग नहीं किया जाता, वह अव्रत कहलाता है। 5 अव्रत होते हैं, इनके माध्यम से यह आश्रव होता है। फिर इसके बाद क्रिया, ये क्रिया कितनी है? पंचविंशति ही संख्या, ये 25 की संख्या वाली ये क्रिया होती है। ये पूर्वस्य भेदा, ये पूर्व का जो आश्रव है उसके भेद हैं, ऐसा जान लेना चाहिए। तो इंद्रियों के माध्यम से आश्रव हो गया, कषायों के माध्यम से हो गया, आवृतों के माध्यम से हो गया, और 25 क्रियाएं। इन क्रियाओं पर भी थोड़ी सी दृष्टि डालते हैं। ये 5 क्रियाएं जो हैं 5-5 के इस प्रकार से बने हुए हैं। 5 विभिन्न क्रियाओं के नाम और लक्षण बताते हैं। सबसे पहली है सम्यक्त क्रिया, यानी सम्यक्त को बढ़ाने वाली क्रिया। अब देखें किन के माध्यम से हमारा सम्यक्त विशुद्ध होता है और वृद्धि को प्राप्त होता है। तो चैत्य यानी जिनपितमा गुरु शास्त्र, यानी देव शास्त्र गुरु का जो पूजन है, स्तवन है, इनका स्मरण आदि है, और भी इनका जप है, विनय आदि इनके प्रति की जाती है। तो अच्छा गुरु कहते हैं ये क्रिया हमारे सम्यक्त को बढ़ाने वाली होती, सम्यक्त वर्धन क्रिया। इसलिए भगवान की पूजा, देवसात गुरु की पूजा अच्छी तरह से, स्तुति अच्छी तरह से, बड़ी विशुद्धता के साथ अंदर से गदगद होकर के करना चाहिए। अगर उदासीन भाव से अगर आप भगवान की इस प्रकार की क्रियाएं करोगे पूजा पाठ की, तो आपका सम्यक दर्शन भी होगा तो उदासीन हो जाएगा, यानी सो जाएगा और चला जाएगा। इसलिए सम्यक की वर्धन क्रिया एक है।